नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है तीस्ता अतुल सेतलवाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये फैसला आया है 19 जुलाई 2023 को। 3 जज का बेंच था और जस्टिस BR गवई ने जजमेंट लिखी है। आमतौर पर बेल मैटर्स में 3 जज का बेंच नहीं होता, पर क्योंकि इस मैटर में दोनों जज डिफर किए थे इसलिए मैटर 3 जज पर गया, तो 3 जज का बेंच था। अब तीस्ता अतुल सेतलवाड़ ये हैं कौन? एक महिला पत्रकार है जो गुजरात दंगों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं। तो अब ये मामला गुजरात दंगे 2002 में जो हुए थे। तीस्ता अतुल सेतलवाड़, इनके ग्रैंडफादर MC सेतलवाड़ थे, जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। तो ये तीस्ता अतुल सेतलवाड़ है, इन्हीं की ज़मानत का ये मामला है। केस क्या है? 24 जून 2022 को, पिछले साल 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जाकिया एहसान जाफरी वाले केस में, जो गुजरात दंगों वाला केस था। उसमें कहा गया था कि कुछ लोगों ने कोशिशें की हैं कि बिना बात के लोगों को, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मलाइन किया जाए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये उसमें ये बात लिखी हुई थी। 24 जून 2022 को वो फैसला आया था। अब 25 जून को पुलिस ने FIR दर्ज कर दी तीस्ता अतुल सेतलवाड़ के खिलाफ और उनको शाम को अरेस्ट कर लिया गया। अब जून में ये अरेस्ट हो गई। फिर उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अपनी ज़मानत की कोशिश की, वो नहीं मिली। फिर हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने अगली डेट लगाई और इनको इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दी। तब तक इंटरिम होता है बीच के पीरियड वाली। फिर सुप्रीम कोर्ट गई और सितंबर 2022 को, पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने इनको ज़मानत दे दी, इंटरिम प्रोटेक्शन, और कहा कि हाई कोर्ट इनकी ज़मानत पर जल्द से जल्द फैसला करे और इंडिपेंडेंटली फैसला करे। फिर हाई कोर्ट ने इस साल जून में उनको कहा इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मुझे 30 दिन का स्टे कर दो सरेंडर करने के लिए। हाई कोर्ट ने वो भी नहीं सुनी। फिर इस फैसले के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट आई है, जो कि 3 जज ने फैसला किया है। ये सारी कहानी क्लियर है। पहले वो हाई कोर्ट गई पर हाई कोर्ट ने नहीं दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम इनको प्रोटेक्शन दी थी सितंबर 2022 को। 3 वजहें दी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि एक तो ये महिला हैं और इनको अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरी वजह थी कि जो ये सारा मामला है वो 2002 का है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स, जो सारी कोशिशें हुई हैं वो 2012 तक की हैं, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे केस है। और तीसरी वजह थी कि इनकी इंटरोगेशन हो चुकी है, जुडिशियल, इनकी पुलिस ने कस्टडी में इंटरोगेशन कर चुके हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से इनको रिहा किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तब से पुलिस ने इनको एक बार भी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया। अब हाई कोर्ट ने इनकी ज़मानत रद्द की है। फिर इनके वकील, जो कि कपिल सिब्बल थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जितने इनके ऊपर ऑफेंसेस लगे हैं उनमें से सिर्फ 2 सेक्शन है, सेक्शन 194 और 468। 194 होता है जब आप कोर्ट में एविडेंस देते हो, झूठे एविडेंस दिया जाता है, जब वो वाला सेक्शन है। 468 फोर्जरी वाले सेक्शन है, जब चीटिंग करते हैं फोर्जरी करके। कहा कि सिर्फ ये 2 ऑफेंसेस हैं जिनमें जो नॉन बेलेबल हैं, जिनमें बेल नहीं मिलती है। बाकी सारे ऑफेंसेस तो बेलेबल ही हैं, और ये दोनों ऑफेंसेस इस केस में लागू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन ऑफेंसेस वाली बात पे नहीं गए हैं। ज़मानत देते हुए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता अतुल सेतलवाड़ को ज़मानत दे दी है और उनको रिलीफ देते हुए कहा कि जो बातें सितंबर 2022 को 3 रीजंस थे जो लागू हुए थे, वो 3 रीजंस तो अभी भी यूं के यूं ही है। कि पहला रीज़न कि ये महिला है, वो भी यूं का यूं ही है। 2002 का मामला है, 2012 तक के ये सारी डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी वैसे के वैसे ही है। इनकी कस्टडी पुलिस ले चुकी है, इंटरोगेशन हो चुकी है, वो भी वैसा ही है। सारा केस ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर है, वो पहले ही पुलिस के पास है, तो कोई वो वजहें तो चेंज हुई नहीं। अब जब इन्होंने मांगा कि 30 दिन की इनको मोहलत दी जाए सरेंडर करने की, तो हाई कोर्ट को ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि उनको कहा कि नहीं, आपको मोहलत भी नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इनको ज़मानत दी और केस की मेरिट्स पर बिल्कुल नहीं गए और कहा कि उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं 3 वजहों से इनको ज़मानत दी और ये भी बताया कि ज़मानत देते हुए 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ कि क्या ये फ़रार हो सकते हैं, दूसरी चीज़ कि क्या वो इन विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और तीसरी प्राइमा फेसाई केस, यानी पहली नज़र में केस को देखने में क्या प्रतीत होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 बातें बताई और इनको ज़मानत दी
तो ये था हमारा इस हफ्ते का क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।